अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट, यानी इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि प्लांट ग्रोथ और उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ये तो हमें पता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, जैसे एनिमल्स मूव कर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनकी तो मूवमेंट होती है। जैसा कि हम देखते हैं कई इस तरह के प्लांट पार्ट्स होते हैं जो सूरज की तरफ मूव करते हैं, कुछ इस तरह के प्लांट पार्ट्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड जिनकी मूवमेंट होती है, जिस तरह रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, वो उनकी मूवमेंट अपवर्ड होती है जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है। ये सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा है ये किससे है? हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर जो मौजूद हैं। प्लांट पार्ट्स की जो मूवमेंट है वो किससे कंट्रोल हो रही है? हार्मोन से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फोटोपीरियोडिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है। फोटोपीरियोडिज्म एक टाइप ऑफ मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर जो कि इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट होती है। प्लांट्स हैं वो लाइट के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हुए लाइट की तरफ मूवमेंट अपनी शो करते हैं। या तो लाइट की तरफ होगी जो कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाएगी, अगर लाइट से अपोजिट होती है तो वो होगी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सिन्स मेन रोल प्ले करते हैं। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि रोल प्ले करता है फोटोट्रोपिज्म के लिए। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें कौन सी इस तरह का जो जिन हार्मोन है जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लाइट सोर्स की, या फिर उसको मूव कराने में हेल्प कर रहा होता है। ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो कोलेप्टाइल स्टम्प प्रोड्यूस करता है सेल इनलार्जमेंट। कोलेप्टाइल स्टम्प का मतलब है कि स्टम्प्स होती हैं टिप ऑफ द शूट। जो आगे इसके हम डेफिनेशन देखते हैं इन दोनों की कि क्या होती हैं कोलेप्टाइल स्टम्प्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल की और वहाँ पे इनलार्जमेंट होती है सेल की, जो कि सेल को फिर डाउनवर्ड मूव करा देता है और टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट मूव कराता है। कोलेप्टाइल होता है एक प्रोटेक्टिव शीट है जिसने शूट टिप्स को इनक्लोज किया होता है और एम्ब्रियोनिक लीव्स को ग्रासेस के अंदर, यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है शूट्स के ऊपर, शूट टिप के ऊपर और ग्रासेस के लीव के ऊपर। स्टम्प्स हमने पहले भी कहा कि टिप्स ऑफ शूट या फिर स्टेम होती है। जो ये स्टेम है इसकी टिप के ऊपर स्टम्प, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं स्टम्प। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है, ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड, उसकी यहाँ पे वो क्या रोल प्ले कर रहा है कि उसने यहाँ अपनी टिप के ऊपर सेल की इनलार्जमेंट करनी है और इस सेल इनलार्जमेंट की वजह से जो ये टिप मूव कर जाती है, बेंड डाउनवर्ड हो जाएगी या फिर बेंड डाउन हो जाएगी और लाइट की तरफ ये मूव करेगी। ट्रोपिज्म होती है ज़मीन की तरफ। जियो मीन अर्थ, ट्रोपिज्म इन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। तो अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होगी उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब जो अर्थ की तरफ हो रही है। रूट्स ये शो करती हैं और इसमें ऑक्सिन जो है वो हार्मोन रोल प्ले कर रहा होता है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म यानी ज़मीन से अपोजिट होगी या फिर ग्रेविटी से अपोजिट होगी, और ये कौन शो कर रही होती हैं? स्टेम्स शो कर रही होती हैं, क्योंकि स्टेम अपवर्ड मूव, वो ग्रोथ उसकी शो हो रही होती है। जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड होती हैं, टूवर्ड्स ग्रेविटी होता है, तो इसलिए ये शूट्स नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं और इसके लिए भी ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम को देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि वो किस तरह होती है। ये एक सीडलिंग है जहाँ से रूट और शूट दोनों निकल रही हैं। रूट की ग्रोथ किस तरह होती है कि जो अब ग्रोइंग ईड के अंदर से जब शूट और रूट की टिप्स निकल रही होती हैं, तो जो अब रूट का अपवर्ड पार्ट होता है जहाँ यहाँ पे सेल इनलार्जमेंट होती है अपवर्ड साइड पे, और ये स्टिमुलेट करते हैं यहाँ पे सेल ग्रोथ को और सेल इलोंगेट करते हैं और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करा देते हैं रूट। शूट में इसके अपोजिट होता है, जो इसकी जहाँ से ये अटैच हुआ होता है सीडलिंग के साथ, तो वहाँ पे ये जो इसके डाउनवर्ड सेल्स हैं उनमें इलोंगेशन होती है और ये अपोजिट टू ग्रेविटी मूव करके अपवर्ड शूट जो है वो टिप उसकी शूट अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है और उसकी ग्रोथ होती है। इस तरह जो है इसमें भी ऑक्सिन ही होते हैं। ऑक्सिन सेल को अलाउ कर रहे होते हैं वो सेल इलोंगेशन करें और सेल की ग्रोथ हो, और यहाँ पे भी इस ऑक्सिन ही होते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब कुछ हार्मोन इस तरह के होते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, यानी ग्रोथ को रोकते हैं, और कुछ होते हैं जो ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स में एब्सिसिन्स आते हैं और जो ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं जिब्रेलिन्स उसकी एग्जांपल है। नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि इन रिस्पॉन्स टू टच हो, यानी हमने किसी भी चीज़ को टच किया और उसके बाद फिर उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया। इसकी एग्जांपल प्लांट्स के अंदर है वीनस फ्लाई ट्रैप की।
हमने वीनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी। उसमें क्या था कि जैसे ही आके कोई इंसेक्ट पौधे को टच करता है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप का विल्फर्स ये पौधा है, क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आया, उसने आके इसको टच किया, ये प्लांट फौरन से क्लोज हो जाएगा, यानी इसके दोनों ये लीव्स हैं ये क्लोज शट डाउन हो जाएंगे और वो प्लांट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो भी आया है वो इसमें ट्रैप हो जाएगा। तो इन रिस्पॉन्स टू टच जो होगा वो नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स देखेंगे, तो उनमें एक्सप्लेनेशन हम इनकी सबकी अच्छी तरह से देख कर लेंगे। तो नास्टिक मूवमेंट्स बैलेंस होता है इनहिबिटर और ग्रोथ स्टिमुलेटर दोनों का। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे हमने कहा कि जो टच के क्योंकि उसमें आ रहा है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म आके टच करेगा यानी वो एक्सटर्नल स्टिमुलस ही है जो कि आके इसको टच कर रहा है। तो बाकी जो थी पिछली जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, उसमें क्या था कि ऑक्सिन्स जो थे, हार्मोन्स थे जो कि इसको कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे, और किसी और चीज़ की एक्सटर्नल ज़रूरत नहीं थी कि वो आके जो है ना इसको स्टिमुलस दे और फिर ये हार्मोन्स रिलीज हों और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। लेकिन नास्टिक मूवमेंट में क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस पहले आके अपना स्टिमुलस देगा, प्लांट को जो है वो प्रिपेयर करेगा कि वो हार्मोन्स जो हैं अब अपने अंदर से रिलीज़ करें और फिर उसके बाद प्लांट इन रिस्पॉन्स अपना रिएक्शन शो करें। एपिनास्टी ऑक्सिन्स की वजह से होती है, हाइपोनास्टी जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। एपिनास्टी जो है इसमें ये मूवमेंट, हाइपोनास्टी और एपिनास्टी मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के पेटल, लीव और बर्ड्स वगैरह जो है ना ये शो करते हैं। एपिनास्टी में क्या होता है कि जो बर्ड की ओपनिंग होती है ना, उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल से पहले देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, आपको टॉपिक समझाने के लिए मैं थोड़ा बता रही हूँ कि जो बर्ड ओपनिंग होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। यहाँ से ऑक्सिन्स जो है वो रिलीज आउट होते हैं इस जगह पे जो इंटरनली होता है, इंटरनल साइड होती है, और फिर ये बर्ड को ओपनिंग में हेल्प करती है। हाइपोनास्टी में क्या होता है कि ये बर्ड की क्लोजिंग में हेल्प करती है यहाँ से, और इधर इस वाली जगह से जो है ना वो हार्मोन जिब्रेलिन जो है वो रिलीज होता है और ये बर्ड को क्लोज कर दे। बर्ड की क्लोजिंग जो है वो हाइपोनास्टी इसकी एग्जांपल है, हाइपोनास्टी की एग्जांपल बर्ड क्लोजिंग, और एपिनास्टी की एग्जांपल है बर्ड ओपनिंग। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? एपिनास्टी में ऑक्सिन्स इन्वॉल्व हैं और हाइपोनास्टी में जिब्रेलिन्स इन्वॉल्व हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया हो और ये भी समझ आ गया हो कौन कौन से हार्मोन्स किस किस में हैं। जो बाकी जितने भी हैं जियोट्रोफिज्म, फोटोट्रोफिज्म वगैरह, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, इनके अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है किसी भी हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए प्लांट को अपने अंदर से, लेकिन नास्टिक मूवमेंट्स हैं उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत है ताकि हार्मोन रिलीज हो और आगे प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करे। आई होप सो यू गॉट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।